आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी इंडिया और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। आज मैं मौजूद हूं फरीदाबाद के रेड क्रॉस सोसाइटी में और मेरे साथ मौजूद हैं हरियाणा से महासचिव रेड क्रॉस डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी। आइए यहाँ जानते हैं कि क्या यहाँ कार्यक्रम रहा और किस उपलक्ष्य में यहाँ इनका आना हुआ। सर, फरीदाबाद आपका आगमन हुआ है, यहाँ पौधारोपण भी हुआ है, रक्तदान शिविर भी यहाँ पर लगाया गया है और अन्न का दान भी जो है यहाँ पर हुआ है। सर, क्या विचार व्यक्त करते हैं इन सब पर? सर्वप्रथम तो मेरा सभी को नमस्कार। मुझे अभी ज्वाइन किए हुए 2 महीने हुए हैं, तो मेरा आज आगमन हुआ। तो यहाँ पे हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप ये रखा हुआ था, पौधारोपण कार्यक्रम था। जो यहाँ का जवान मनोज भाटी सीमा पर शहीद हुआ, उसकी याद में हमने उसको श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए त्रिवेणी का भी हमने यहाँ पे पौधारोपण किया। और ब्लड डोनेशन कैंप तो हमारा एक 13, 14, 15 अगस्त के अंदर घर घर तिरंगा और जो आज़ादी का महोत्सव है, 75वां आज़ादी महोत्सव जो मना रहे हैं, उसके अंतर्गत पूरे प्रदेश के अंदर कैंप लग रहे हैं। तो आज मैं फरीदाबाद आया तो रक्तदान महादान इसके अंतर्गत यहाँ पे रक्तदान शिविर लगाया गया और टीबी पेशेंट्स को डाइट का भी हमने यहाँ पर बांटा उनको, और हाइजीनिक किट गरीब लोगों को, झुग्गी झोपड़ी के निवासियों को भी हाइजीनिक किट भी हमने वितरित की। सर, यहाँ पर देखा गया कि काफ़ी जो तमाम संस्थाएं थी उनका सहयोग किस तरीके का रहा और उस पर आप क्या विचार विमर्श करते हैं? देखिए, पूरे प्रांत भर के अंदर फरीदाबाद ज़िले की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, एनजीओज़ हैं, वो रेड क्रॉस के साथ कंधा से कंधा मिला के चलती हैं। पिछला जो कोविड काल रहा, महामारी का काल रहा, उसके अंदर 49 एनजीओज़ जो हैं और उनके 750 के करीब वॉलंटियर्स हैं, उन सब ने कंधा से कंधा मिला करके रेड क्रॉस के साथ काम किया और एक अच्छा उन्होंने इम्पैक्ट पूरे प्रांत भर के अंदर डाला कि फरीदाबाद के अंदर सभी संस्थाएं इकट्ठा मिल करके काम करती हैं और समाज के लिए बड़ा अच्छा दृश्य है वो उपस्थित हुआ। सर, यह देखा गया कि वहाँ पर जो जनता की समस्याएं भी वहाँ पर सुनी गई, तो किस तरह की जो समस्याएं थी उनका किस तरीके से उनका जो है वो समापन किया गया? देखिए, हमारा तो रेड क्रॉस में अनेकों गतिविधियां चलती हैं। वृद्धाश्रम चल रहे हैं, फिजियोथेरेपी सेंटर्स चल रहे हैं, एमआर बच्चों के केंद्र चल रहे हैं, डे केयर केंद्र चल रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप है, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हम बच्चों को दे रहे हैं, जीआरसी जूनियर रेड क्रॉस है हमारी, वो चल रही है, वाईआरसी जो युवा है, कॉलेज का युवा है, उनको एक सही दिशा और अच्छा स्वास्थ्य उनका रहे, वो कार्यक्रम चल रहे हैं। नशा मुक्ति अभियान के ऊपर कार्यक्रम रेड क्रॉस के चल रहे हैं और उनके लिए जागरूक करने के लिए हम दिन प्रतिदिन हमारी 22 की 22 जिलों की सोसाइटियाँ एक चरणबद्ध क्रम से एक वो चल रही हैं और कार्य कर रही हैं। जो जितने सुझाव आते हैं उन सब सुझावों पर हम अमल करते हैं और स्वास्थ्य संबंधी जितने भी कार्यक्रम है उनके अंदर मोटिवेशन के लिए रेड क्रॉस के जो कार्यकर्ता हैं, रेड क्रॉस के जो वॉलंटियर्स हैं, वो तत्पर रहते हैं। सर, देखा जाता है कि आज के समय में जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर है और लोगों को जागरूक करना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि लोगों को जागरूक करना बहुत ही मुश्किल जो है वो कार्य होता है। उस तरीके से जो वॉलंटियर्स होते हैं और रेड क्रॉस की जो टीम है वो किस तरह से लोगों को मतलब जागरूक करती है और किस तरीके से उन्हें नशा मुक्ति से जो है दूर करने के लिए प्रोसेस करती है? देखिए, पूरे हरियाणा में 22 ज़िले हैं, 22 के 22 जिलों में हमने अभियान चलाया हुआ है। उसके अंदर नशा मुक्ति के लिए जागरूक करने के लिए कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, सामाजिक संगठनों के अंदर हमारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। नशा जिसका मतलब है नाश, वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं और उसका एकदम एडिक्शन हो जाती है, आदत पड़ जाती है और वो आदत मुश्किल छूटती है। इसलिए हम लोगों को जागरूक करने के लिए हर ज़िले के अंदर हमने अभियान छेड़ा हुआ है और नशा मुक्ति अभियान ज़ोर शोर से हम उसका प्रचार भी कर रहे हैं कि नशे को छोड़ो, नशे में कुछ नहीं रखा। बच्चों को हम स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर दिशा दे रहे हैं उनको कि नशे की तरफ मत जाओ और एक अच्छे इंसान बनो, जागरूक इंसान बनो। देशभक्ति की भावना, समाज भक्ति की भावना, माता पिता की सेवा, ये हम जीआरसी के 5 दिन के कैंप लगाते हैं, वाईआरसी के 5 दिन के लिए कैंप लगाते हैं। उनके अंदर भी मुख्य विषय जो होता है वो नशा ही होता है। जितने हमारे पंजाब से सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनसे लगती हुई सीमाएं हैं, उनके अंदर ज़्यादा है थोड़ा नशा।
तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं हम। नशा मुक्ति अभियान हम लगातार चलाते रहेंगे। सर, अभी देखा जा रहा है कि हरियाणा प्रांत में रक्तदान और महादान जिसे माना जाता है, उसके रक्तदान करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। किसी ने 50 से ऊपर किया है तो किसी ने 100 से ऊपर भी किया है। तो उन लोगों को किस तरह से सम्मान जो है रेड क्रॉस सोसाइटी करती है? देखिए, पिछले वर्ष 21-22 के अंदर रेड क्रॉस के माध्यम से 3968 कैंप लगे और 2,61,631 यूनिट हमने इकट्ठा किया 21-22 के अंदर। और आने वाले साल के अंदर 22 से इसके अंदर हमने लक्ष्य रखे हैं और अधिक ब्लड इकट्ठा हो और ब्लड की कमी से, रक्त की कमी से, खून की कमी से किसी रोगी की मृत्यु ना हो। और जहाँ तक आपने कहा है कि सम्मानित करने की बात है, अभी हमने कई बार ये लोग कहते हैं कि मैंने 100 बार दिया, 110 बार दिया, 120 बार दिया है, तो मेरे मन में आया कि इनको भी सम्मानित किया जाना चाहिए और जिससे और लोगों को मोटिवेशन मिले और लोगों को जागृति मिले। तो ऐसे सूची हमारी 57 लोगों की बनी और अभी 14 जून को जो रक्तदाता दिवस था उसमें हमने 15 जून को कार्यक्रम किया। 14 जून की छुट्टी थी तो उस दिन पूरे में सूची बनाकर प्रांत भर से 57 लोग हमारे आगे आए जिन्होंने, जो शतकवीर थे, 100 से ज़्यादा बार रक्त दिया। महामहिम राज्यपाल वो आए वहाँ पर के, उन्होंने सबको सम्मानित किया, उससे भी मोटिवेशन किया, जागृति गई। जिन्होंने मान लो 80 बार दिया है, 90 बार दिया है, तो वो और भी आगे रक्तदान करेंगे। आपको पता ही होगा कि हर 3 महीने के बाद रक्तदान दे सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं। 24 घंटे में रक्त की आपूर्ति हो जाती है। तो ये सब हमारा मोटिवेशन बहुत अच्छा चल रहा है और हम लोगों को निरंतर मोटिवेट करते रहते हैं। आज भी यहाँ पे मोटिवेट किया हमने लोगों को। यहाँ भी रक्तदान शिविर अभी भी चल रहा है, अभी जानकारी लेंगे कितना यूनिट इकट्ठा हुआ है। सर्वोदय टीवी के तमाम दर्शक इस समय सर आपको देख रहे हैं, कुछ संदेश आप उन्हें देना चाहेंगे? मेरा संदेश तो यही है कि रेड क्रॉस हमारा सेवा क्षेत्र है। आप सब रेड क्रॉस से जुड़िए, लाइफ मेंबर बने। 22 के 22 जिलों में रेड क्रॉस सोसाइटीज़ हैं, वहाँ के कार्यालयों में जाइए, मेंबर बने। और कोई भी डिजास्टर आता है, कोई भी ऐसा बाढ़ आती है, कोई और महामारी आती है, मानव जनित कोई ऐसा कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई और हो जाता है, तो उसमें सब इकट्ठा होकर के एक सेवा भाव से आगे आएं और काम करें। और एक हमारा मुख्य विषय होता है फर्स्ट एड ट्रेनिंग। मान लो किसी को हार्ट अटैक आ गया सड़क पर चलते हुए, बस में चलते हुए और में, तो उसको फटाफट फर्स्ट एड की उसको सहायता, प्राथमिक सहायता मिल जाए, ऐसी हम ट्रेनिंग देते हैं। वो भी ट्रेनिंग लें यहाँ पर रेड क्रॉस की सोसाइटी के अंदर आकर के, कार्यालय में आकर के वो जानकारी लें और लाइफ मेंबर ज़रूर बने। हमारे साथ जुड़ें, अपने साथ जुड़ें और लोगों को जोड़ें, समाज को जोड़ें, एक अच्छा भाव पैदा करें। देश सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और जो ये ऐसी सेवा करते हैं, समाज में सेवा करते हैं, ये भी जो सीमा पर सैनिक देश की सेवा कर रहा है, उसके बराबर ही देशभक्ति, मैं तो ये कहूँगा कि वो ये भी देशभक्ति है, समाज के अंदर सेवा करना। तो ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रांत से रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी, और इनसे हमने जाना कि किस तरह से जो है रक्तदान होता है, किस तरीके से महादान ये किया जाना चाहिए और कहीं ना कहीं ये धर्म से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे ही आप लगातार बने रहें मेरे साथ। मैं सर्वोदय टीवी से ज्योति खंडेलवाल, नमस्कार।